हरिओम। आप सभी का संस्कृत हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 14। इसके अंदर नियम 35 से 41 तक के हैं। शब्दकोश 260 से 260 अब तक आप शब्दकोश पढ़ चुके हैं। 20 शब्द और नहीं जुड़ जाएंगे तो 280 शब्द हो जाएंगे। सबसे पहले आता है अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द में अहम, आवाम, यम, अहम, आवाम, वयम, आम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, ह्यम, आवाभ्याम, हम, मत, आवाभ्याम, मम, आवयो, मयि, आवयो सर्वनाम। इसके रूप आप पीछे पुस्तक में देख सकते हैं। फिर इसके बाद में छात्र, छात्र का होता है छात्र। रूप राम के जैसे करते हैं। छात्र, छात्र, छात्राः, छात्रम, छात्र, छात्रान, छात्रन, छात्रम। तो जैसे आपने राम का रूप याद किए वैसे इसके रूप आप याद कर लीजिए। फिर आता है अन्नम। अन्नम का होता है अन्न। रूप फल की चलेंगे। अन्नम अन्य, अन्नम अन्नमन्य, अन्नानि, अन्नेन, अन्नाभ्याम, अन्नैहि, अन्नाय, अन्नाभ्याम, अन्नेभ्यः, अन्नात्, अन्नाभ्याम, अन्नेभ्यः, अन्नस्य, अन्नेषु, अन्नानाम्, अन्येषु, अन्येषु और निमित्तम कारणम। इनके विषय में से चलेंगे। हेतु का होता है कारण। अस्मद अर्थात में इसमें ये भूतकाल बोधक अव्यय है। पठति इसमें यहाँ पर हम इसमें लगा देंगे वहां। फिर उसके बाद में है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। नीचे ही, नीचे ही का अर्थ होता है नीचे। पुरः अर्थात सामने। पश्चात अर्थात पीछे। अग्रे अर्थात आगे। अग्रतः अर्थात आगे। यावत अर्थात जितना या जब तक। तावत अर्थात उतना या तब तक। इयत, इयत अर्थात इतना। इयत अर्थात कितना। ये जो ग है ना, यहाँ इन्होंने मतलब यहाँ से ही ग होना चाहिए था ये। और ये जो है ना ग, ये है विशेषण। श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ। पटुतमा, पटुतमा। विशेषण का मतलब होता है कि ये पुल्लिंग में श्रेष्ठ है, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठा, नपुंसकलिंग में श्रेष्ठम, पटुतमा, पटुतमा, पटुतमम। ऐसे इनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। तो ये शब्द आप लोग के बाद में आज षष्ठी में अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 40 पर अस्मत् शब्द के पूरे रूप दिए गए। धातु के लिट लकार वाले रूप के साथ इसमें वे लगाने से भूतकाल का अर्थ होता है। वह पढ़ता था, सह पठति स्म। अगर बनेगा सह पठति और वह पढ़ता था तो पठति के आगे आप इसमें लगा दो सह पठति स्म। वह जाता था, सह गच्छति स्म। वह लिखता था, सह लिखति स्म। वह हंसता था, सह हसति स्म। ऐसा भी रूप बना सकते। नियम नंबर 36। संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जहां पर भी संबंध का बोध होगा, जैसे राम की पुस्तक, कृष्ण का घर, गंगा का जल, वृक्ष का पत्ता, तो राम का पुस्तक से संबंध है, कृष्ण का घर से संबंध है, गंगा का जल से संबंध है, वृक्ष का पत्ते से संबंध है। तो रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य गृहम, गंगायाः जलम, वृक्षस्य पत्रम। इनमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। हेतु शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु जो शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, अध्ययन से हेतु हो पठति। धन के लिए पढ़ता है, धन से हेतु हो पठति। निमित्त अर्थ वाले निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन के साथ प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। निमित्त अर्थ वाले देखो 4 शब्द, निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन। इनके साथ सभी विभक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, सह किम पठति निमित्तम पठति, केन निमित्तेन पठति, कस्मै निमित्ताय पठति, कस्य हेतोः अथवा कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन। सभी विभक्ति
साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नियम आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। अब तक आप 38 नियम पढ़ चुके हैं व्याकरण के, अगर आप शुरू से ही अब है नियम नंबर 39, स्मरण अर्थ की धातु के साथ। स्मृति धातु इसके रूप चलते स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, भू धातु के जैसे चलते। तो कहते हैं कि स्मरण धातु के साथ अगर खेद पूर्वक स्मरण करें, देखो याद दो प्रकार से हम करते हैं। प्रेम से याद करते हैं किसी को, एक हम दुख से याद करते हैं जब उनको छोड़ के चले। जब हम दुख से याद करें तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, खेद पूर्वक स्मरण में ध्यान रखना है। कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। जब आप खेद पूर्वक किसी को स्मरण करोगे, जिसे वह माता का स्मरण करता है, सह मातुः स्मरति, माता को खेदपूर्वक स्मरण करता है, वह माता का खेदपूर्वक स्मरण, प्रेम से स्मरण करता है, सह मातरम स्मरति। नियम नंबर 40, बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों ही होती हैं। बहुतों में से जब आप एक को छांटेंगे तो जिसमें से आपको छांटेंगे उनमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी। कैसे? उदाहरण से समझ। छात्रों में राम श्रेष्ठ हैं। किन में? छात्रों में। छांटा किस में से जा रहा है? छात्रों में से, है ना। तो छात्र शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति आप कर देंगे, बहुवचन है। तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठः अथवा छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही हो। बालकों में कृष्ण श्रेष्ठ हैं। बालकानाम कृष्णः, कृष्ण होशियार है। बालकानाम कृष्ण पठुतम अथवा बालकेषु कृष्ण पठुतम, बालकों में कृष्ण ज्यादा होशियार है। बालकानाम बालक। नियम नंबर 41, उपरि अधः नीचै पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। अगर ये अव्यय आगे लिखे हैं शब्दों के, उन मतलब इन शब्दों से जिन शब्दों का संबंध होगा उन शब्दों में षष्ठी विभक्ति होगी। घर के ऊपर गृहस्य उपरि, घर के नीचे गृहस्य अधः, घर के सामने गृहस्य पुरः, घर के पीछे गृहस्य पश्चात, घर के आगे गृहस्य। क्या आप लोगों 41 नियम आप पढ़ चुके। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास 14, यह राम का घर है। यह किसका घर है? यह राम का। एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, भोजन के लिए जा आओ। किसी को बुला रहे, बोले भोजन के लिए आ जाओ भैया। भोजनस्य हेतोः आगच्छ, कोई हंस रहा था, उससे पूछा भाई किस कारण से हंस रहे हो तुम? बिना बात के कौन हंसता है? मूर्ख होते हैं। संस्कृत में क्या कहेंगे? कस्मात् कारणात् हससि, केन कारणेन हससि, कस्मै कारणाय हसति हससि। तो हम पूछ सकते हैं, मतलब सामने वाले से पूछा जा रहा है, यहाँ हससि से पता चल जाएगा कि आगे क्या है। यहाँ पर त्वम, बालक पिता का स्मरण करता है। बालकः जनकस्य स्मरति, अब बालक क्या कर रहा है? खेद पूर्वक स्मरण कर रहा है, प्रेम से स्मरण नहीं कर रहा। किससे स्मरण कर रहा है? खेद पूर्वक। बालकः जनकस्य स्मरति। शिष्यों में राम श्रेष्ठ है। शिष्येषु रामः श्रेष्ठः पठुतमः च अस्ति। घर के ऊपर पश्चात कौन है? तो गृहस्य उपरि पुरः पश्चात च के सन्ति। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। शब्द के रूप आ जाएंगे। मुझे देखो, माम पश्य, द्वितीय विभक्ति शब्द में, मेरे साथ राम है। मया सह रामः अस्ति, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मह्यम मोदकम रोचते, यह मेरी पुस्तक है। मम एतत् पुस्तकम अस्ति, मुझ में क्षमा और सत्य है। मयि क्षमा सत्यम च स्तः, जितनी इच्छा है उतना खाओ। यावत इच्छसि तावत भक्षय।
जब तक गुरु यहाँ है तब तक यहीं पर रुक। यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ। अब आपको लोगों के लिए आप लोगों को बनाना है। यह राम की पुस्तक है। पहले प्रयास करो आप लोग स्वयं बनाओ, फिर मुझसे प्रयास करो। यह राम की पुस्तक है। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति। यह सुशीला का घर है। एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। वृक्ष के पत्ते लाओ। वृक्षस्य पत्राणि आनय। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम अत्र अध्ययनाय निमित्ताय वसामि। धन के हेतु विद्या पढ़ो। धनस्य हेतु हो विद्याम पठ। किस लिए विद्यालय जाते हो? कथम विद्यालयम गच्छति। किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? कस्मात् कारणात् तुम पाठशालां न आगच्छसि स्म। बालक माता को स्मरण करता है। बालक है मातरम स्मरति। खेदपूर्वक करेगा तो बालक है मातुः स्मरति। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। छात्रेषु कृष्णः अथवा छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठतमः पटुतमः च अस्ति। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। कविषु तुलसीदासः श्रेष्ठतमः। घर के ऊपर सामने और पीछे बालक हैं। गृह से ऊपरी पुरः पश्चाच्च बालकाः सन्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो। यावत इच्छा तावत पठ। जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहां से न जाओ। यावत गुरु न कथयति तावत इतः न गच्छ। तुम कितना धन चाहते हो? तुम कियत् धनम इच्छसि। मैं इतना धन चाहता हूँ। अहम इयत् धनम इच्छामि। मुझको देखो। माम पश्य। मेरे साथ रमा यहाँ आई। मया सह रमा अत्र आगच्छति स्म। मुझको फल अच्छे लगते। मह्यम फलम रोचते। मेरा घर यह है। मम गृहम अत्र एतत् अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या है। मयि सत्य है विद्या च। शुद्ध वाक्य इधर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, शुद्ध रूप। अध्ययनेन हेतुना वसामि। हेतु के साथ तो षष्ठी होगी। अध्ययनस्य हेतोः वसामि। मातरम स्मरति। वैसे ये भी सही है, और अगर खेदपूर्वक स्मरण कर रहा है तो मातुः स्मरति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। कवि भेद नहीं, कवि नाम कालिदास है। धन्यवाद।